अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर और आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके होने वाला है। आज मेरे साथ मौजूद हैं कोरोना वायरस के सर्वाइवर, कोरोना वायरस को जिन्होंने शिकस्त दी। बहुत कम आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के मरीज़ से उसका एक्सपीरियंस पूछा जाए, उसने कौन सी गलतियाँ की वो पूछी जाए, कौन सी हमारे लिए यूज़फुल टिप्स हैं, कैसे जब उनका ऑक्सीजन लेवल डेंजर जोन में गया, कैसे जब चीज़ें ख़राब हुई उन्होंने ख़ुद को मैनेज किया, अपने ही घर के अंदर किसी हॉस्पिटल नहीं गए, अपने ही घर के अंदर उन्होंने चीज़ों को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया, ये सब हम आज जानेंगे। वकार अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक मशहूर टीवी चैनल के प्रोड्यूसर भी हैं और चूँकि मीडिया में आना जाना रहता है, जब मुझे पता चला कि वकार भाई को कोरोना हुआ है और उन्होंने उसको शिकस्त भी दी है, तो मैंने सोचा वकार भाई से उनका एक्सपीरियंस जाना जाए। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं? बेहतर है। कितना अर्सा पहले हुआ था कोरोना आपको? लास्ट वीक ठीक हुआ। लास्ट वीक ठीक हुए हैं, तो हुआ कितने, कौन सी मतलब लास्ट वीक कौन सी डेट, कोई अंदाज़ा? मैं अगर बात की जाए जैसे मुझे सिम्टम्स फील हुए हैं वो 13 या 14 नवंबर को। ठीक है। तो उस टाइम मुझे थोड़ा स्मेल और टेस्ट का हुआ था कि जी चला गया। तो मैंने इजी लेता रहा, मैं कहा नहीं है, वैसे ही मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा कहीं आना जाना ऐसा है नहीं था और ना कोई ऐसा आसपास में कोई था कि जैसे वो। तो मगर जब मैंने देखा कि टेस्ट करवा लें, बीमार बुखार होना शुरू हो गया, जब टेस्ट करवाया तो 18 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया था और उसमें मुझे निकला है कोरोना पॉजिटिव। बिल्कुल सही। सो इनिशियल सिम्टम आपने कहा कि यही कि आपको टेस्ट और स्मेल आना पहले वही बंद हुआ और साथ में खांसी स्टार्ट हुई थी। खांसी स्टार्ट हो गई और फिर बुखार होता था, रात में होता था, सुबह ठीक हो जाता था। मैं कहता ये वैसे ही शायद मौसम चेंज हुआ है, तो मैं वैसे ही ऑफिस चला जाता था, आ जाता था। बिल्कुल ठीक है। आप ऑफिस चले जाते थे और आ जाते थे। ऑफिस में किसी को हुआ आपकी वजह से कोरोना? नहीं, किसी को नहीं हुआ। न्यूज़ चैनल ये है कि देखें, जिससे मुलाकात हुई मेरी ऑफिस में भी घर में भी, ये अल्लाह का शुक्र है किसी को नहीं हुआ। और मैं ये बताती चलूँ, जिस दिन वकार भाई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, एक दिन पहले हमने इकट्ठे नाश्ता किया था दोनों ने। कुछ फ्रेंड्स से मैं और वकार भाई थे और हमें एक मीटिंग करनी थी, मीडिया मीटिंग थी और उसमें हम दोनों बैठे हुए थे एंड वकार भाई मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। तो जब वकार भाई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था तो सबसे पहले तशवीश जो हुई थी वो मुझे हुई थी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो मेरे पे हुआ था वो बहुत बुरा था। मैं अपना बताऊँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ज़ुकाम हो गया, नाक मेरी खुद ही से बहना भी शुरू हो गई और मैं इतनी, हालांकि एक दिन गुजरा था और मैं इतनी पैनिक हो गई थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब, मेरा यहाँ पे ना मेरी दर्द शुरू हो गई थी और सर बाकायदा भारी हो रहा था। मुझे यकीन हो गया था मुझे कोरोना हो गया, बट जब मैंने टेस्ट कराया अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव आया। वकार भाई किसी मतलब उस पार्टी में तो किसी को नहीं था हुआ, वो जो एक हमने नाश्ता किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नहीं हुआ। घर में आपके 2 बच्चे हैं, बच्चे महफूज रहे? बिल्कुल, वाइफ सब ठीक है, घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वजह है कि आपके मतलब आपको सिम्टम्स आए, आपका कोरोना बड़ा वर्स हुआ जो हम आगे देखेंगे भी, लेकिन घर में किसी को नहीं हुआ? एक्चुअली ये है कि फैलता है, आप खांसी वगैरह कर रहे हैं, कफ वगैरह हो रही है, मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं जब भी कर रहा था कोनी आगे कर लेता था, मुँह आगे बिल्कुल ऐसे मुँह दबा लेता था ताकि जरासीम ना के निकले। यानी कि एक आपकी एहतियात की वजह से हमने कोई, मैं अपनी भी बात करूंगी, हमने कोई कसर नहीं थी छोड़ी, वकार भाई की एहतियात की वजह से आज हम सब जो हैं वो बचे हुए हैं। तो वकार भाई अभी भी पसीने आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली मेडिसिन बहुत हैवी थी। अच्छा। मैं जितने दिन बीमार रहा हूँ मैं पूरा टाइम पसीने से भीगा रहता था। अच्छा। और अभी भी मुझे सर्दी होने के बावजूद मेरे अंदर से पूरी शर्ट गीली है इस टाइम और ये पसीने आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, डाइट क्या रखी है अपनी आपने इस सारे में? डाइट इसमें ज़रा यखनी वगैरह पीता रहा, देसी चीज़ें, ये खाना वगैरह प्रॉपर रखा है। ये था कि बीच में टाइम आया था कि मुझे रोटी वगैरह सालन कड़वा लगता था, तो फिर उस टाइम मैंने दलिया पे चला गया तो मीठा खाना शुरू कर दिया था। अच्छा, मीठे पे switch मगर कर ये दिया है कि था। मैंने दिन में 3 टाइम कावा पिया है, जीरे का और दालचीनी वगैरह को मिला के घर वाले कावा बना के देते थे। अच्छा। वो मैं पीता था। वो असल में होता था बुखार के लिए के अंदर, जिसके अंदर बुखार है ना वो निकाल देता था। बिल्कुल ठीक तो है। मैं उसे कंटिन्यू रखा, उसे नहीं छोड़ा था और साथ में मेडिसिन लेता था अपनी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जो कोरोना है उसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जितने हमारे पास विटामिन सी रिच, अच्छी बात यह है कि विटामिन सी रिच हमारे पास फ्रूट्स आ गए हैं, मौसमी, किन्नू वगैरह मेरे अपने दरख्त पे लगे हुए थे, जो हमारे गार्डन में दरख्त है उस पे लगे हुए थे। तो
किन्नू मौसमी इनका मौसम जो है वो शुरू हो गया है। विटामिन सी रिच डाइट का आप इस्तेमाल करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। खुदा ना खास्ता आपको बीमारी ये लग जाती है तो आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना करना और जूसेस पे जाना शुरू कर दें। पूरा साल मैं कहती हूँ जूसेस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपको ये मर्ज लग गया है तो जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक तो आपको एनर्जी देगा, दूसरा जैसे वकार भाई ने कहा कि इनको जायका कड़वा लगने लग गया था, टेस्ट बर्ड्स को भी स्टिमुलेट करेगा और पीना भी आसान है, फुल ऑफ एनर्जी, आपको एक ड्रिंक मिल जाएगी। वकार भाई अभी हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे, एक वक्त आया था जब ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हुआ था, वो बहुत बुरा टाइम था। ये था कि तो ऑक्सीजन तो वैसे ही एक तो था कि किसी डॉक्टर ने कहा था कि भाई इसे टाइम मेंटेन करना है, चेक करते रहना है कि भाई ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं जा रहा, कोशिश करनी कि 90 से नीचे ना जाए। बिल्कुल ठीक। तो मैं हर टाइम देखता रहता था, थोड़ी देर बाद ऑक्सीमीटर लगा चेक करता था कि कहीं ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने अगर ज़रा सा हिला भी था ना तो सांस रुकता था। अच्छा। मैं उठ के ज़रा चल नहीं सकता था, इतनी इसमें वीकनेस हो जाती है। तो एक दिन रात में जब मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, क्योंकि मुझे ना ऑक्सीजन सांस लेने में मसला हो रहा था, तो मैंने कहा चेक कर लूँगा क्या मतलब। तो उस टाइम मेरा ऑक्सीजन लेवल 82 पे आ गया था और डेंजर जोन दिखा रहा था। उस टाइम मेरी परेशानी हुई, क्योंकि मैं घर वालों को उस टाइम बता नहीं सकता था कि वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। फिर मैंने ये किया कि विंडो ओपन की और थोड़ी देर विंडो के पास बैठ गया। अच्छा। वो उससे ये हुआ कि ज़रा फ्रेश एयर आती रही और मेरा ऑक्सीजन लेवल दोबारा 90 पे आ गया। बिल्कुल ठीक। तो फिर मैंने कुछ दिन विंडो ओपन ही रखी थी, बंद नहीं की। घर वालों को यही कहा कि जी मुझे गर्मी लगती है, इस वजह से मैंने ओपन रखी हुई है। अच्छा। तो उन्हें नहीं बताया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अच्छा, तो घर के अंदर आपने मैनेज कैसे किया? मतलब घर के अंदर हम जानते हैं कि इसके जरासीम तो इतने बुरे हैं। मैं कल एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और हम लोग यही बात कर रहे थे, जिस हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों ना हम डर के बाहर से गाड़ी नहीं गुजारते, इतना हमें डर लगता है। तो कैसे घर में मैनेज किया जब आपको पता है घर में वालिदैन भी हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम शायद उतना मजबूत नहीं है जितना आपका है, बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, कैसे मैनेज हुआ? ऐसा था कि मैं जब मुझे टेस्ट करवाया और मुझे पता लग रहा था कि ये कंफर्म है, अभी रिपोर्ट आनी थी अगले दिन, तो मैंने कहा मुझे लगा एक रूम में मैं चला गया और मैंने कहा मैं इधर रहूँगा, ये रूम बंद है, इसमें कोई आ जाएगा नहीं। अच्छा। अगर कुछ खाने पीने की चीज़ मुझे देनी होगी वो बस दरवाज़ा खोल के साइड टेबल पर रख के चल जाना आपने। ठीक हो गया। तो और मैंने डिटॉल की ना एक पानी बड़ी बोतल बना के डिटॉल रख दी थी। अच्छा। हर थोड़ी देर बाद रूम में अपने ऊपर स्प्रे कर देता था, ताकि अगर मैंने कोई खांसी की भी हो, वायरस हो भी, तो वो रूम से बाहर ना जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये था कि मैंने 2 दिन में डिलीटर की बोतल खत्म कर दी थी और फिर बना के रखी दोबारा। अच्छा, सही हो गया। मैं हर टाइम अपने ऊपर भी और दरवाजों पे करी जाता उस जगह पे, ताकि कोई इधर से जरासीम बाहर तक न जाए। बिल्कुल ठीक। और फिर जो बर्तन मेरे थे उन्होंने सेपरेट ही रखे हुए थे। अच्छा। ताकि वो से सेपरेट ही धोते थे और सेपरेट रखा। बिल्कुल ठीक। मतलब घर में इसकी मैनेजमेंट हो सकती है, जो हम डरते हैं और हम पैनिक करके जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप होता है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाना, लेकिन वकार भाई ने अगर आप देखें उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। कुछ चीज़ें हमें घर में भी मैनेज करनी पड़ेंगी क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो बेहतर ये है कि हम इस पॉडकास्ट से, इस वीडियो से जितना हो सके हम सीख सकें। वकार भाई जो बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर हम इकट्ठे हों तो बच्चों का फ़ोन आता है तो मुझे इतला तो मिलती रहती है, बड़े अटैच हैं आपके साथ, तो कैसे रोका उन्हें कि कमरे में नहीं जाना? बस उनकी अम्मी ने यही कहा कि पापा बीमार है अभी, तो अभी उनके पास नहीं जाना। तो मुझे जब 2-3 दिन जब गुजर गए ना, तो फिर वो कमरे के दूर से खड़े होके ना तो कहते बस दरवाज़ा खोल के हमें दिखा दें। अच्छा। बस वो मेरा चेहरा देख के फिर चले जाते थे। अच्छा अच्छा। तो बस तकलीफ ये होती है कि यार बच्चे आए हैं, वो आपके पास भी नहीं आ सकते। हाँ हाँ हाँ। अब वो छोटे इतने होते हैं कि उन्हें समझ भी नहीं होती कि बात क्या है, कि क्यों नहीं हम जा सकते पास। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे जो हैं वो तो नाक और मुंह को हाथ फौरन लगाते हैं, तो उधर तो इन्फेक्शन जो है वो फौरन ज़ाहिर है फैलता है, ज़ाहिर है ये आंखों से भी फैल जाता है, सिर्फ नाक और मुंह की एहतियात नहीं करनी। बहरहाल मुझे ये बताएं कि दवाइयों के इस्तेमाल से चीज़ें बेहतर हो रही थी, या क्योंकि मुझे याद है मेरे घर की ना एक ख़ास चीज़ है जो वकार भाई खाना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा वकार भाई मैं आपके लिए वो बनवा के भेज दूँ। वकार भाई कहते मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। मैंने इनको फ़ोन किया था उस टाइम पे, तो खाने पीने का मसला हुआ है कि भूख ज़रा कम हो गई है। अच्छा। अब जहाँ अगर हम एक रोटी भी खाते थे ना, मेरे से बिल्कुल आधी भी बड़ी मुश्किल से खाई जाती है। और दवाइयाँ काफ़ी हैवी थी। दवाई जो एजोमैक्स थी वो काफ़ी हैवी थी, क्योंकि उसके अलावा तो सिर्फ पैनाडोल थी।
ऐसे बस दिन में 2 दफ़ा खानी होती थी, मगर वो इतनी हैवी थी कि उसने बस करवा दी हुई थी। तो मैंने आखिर में 3-4 दिन तो आके छोड़ दी थी। मैंने सिर्फ पैनाडोल फिर खाई, मेरे डॉक्टर ने कह दिया था कि छोड़ दो इसे। अच्छा, सही, डॉक्टर ने कह दिया था। फिर यही मैं पूछना चाह रही थी, दवाइयाँ बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स में हर जगह शेयर हो रही हैं कि अगर कोरोना वायरस हो गया तो आपने ये दवाई खा लेनी है, बात खत्म। नहीं, जो डॉक्टर सब जी प्रेफर कर रहे थे ना, वो एजोमैक्स और पैनाडोल। ठीक है। आपने 2 गोलियां पैनाडोल 3 टाइम, एजोमैक्स सुबह और शाम, ठीक है, ये खानी है बस। तो आपने किसी डॉक्टर से, क्योंकि आपके पास मुझे पता है न्यूज़ चैनल पे आते ही डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, तो मुझे लगता है नहीं, डॉक्टर मेरे से अंकल हैं, वो भी डॉक्टर थे, उन्होंने ही ये सारी मेडिसिन मुझे दी थी। बिल्कुल ठीक है, यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिकेशन शुरू की, खुद को घर में अलहदा कर लिया, आइसोलेट कर लिया। वही उन्होंने ही कहा था कि घर में ही रहना है, और अगर बहुत ज़्यादा मसला हो जाए सांस का, फिर जाना हॉस्पिटल को। बिल्कुल ठीक। तो 82 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मसला था जिसको आपने बड़ी बहादुरी के साथ मैनेज कर लिया। बहुत सी ऐसी सख्त ये बीमारी है कि लोग इजी लेते हैं, जैसे कि जी कोरोना है, कुछ नहीं होता, मास्क के बगैर फिर मुझे एहसास हुआ मास्क पहनने के बावजूद कि ये हो जाता है। हाँ। और कितनी तकलीफ देता है। हाँ, क्योंकि मास्क तो हम सब, वकार भाई का मुझे पता है, वकार भाई बहुत एहतियात करते थे, जहाँ जाना है, इवन हमारे घर भी आते थे मास्क वकार भाई ने पहना होता था, हाथ में सैनिटाइजर पकड़ा होता था, डेटॉल बोतल हाथ में होती थी, सारा कुछ। लेकिन जाहिर है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हम इंसान कर ही जाते हैं। तो वकार भाई अभी कोरोना को रिकवर हुए 1 हफ्ता गुजर गया, अभी भी तकलीफ है? हाँ, अभी भी सांस लेने में मसला होता है, कई दफ़ा फिर बात की चीज़ ज़्यादा कर रहे हों तो सांस चढ़ेगा, फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है साथ, तो मसले तो हैं अभी भी मसले। तकरीबन वो कह रहे हैं कि ये 2 मंथ तो लगेंगे इसमें। अच्छा, 2 महीने लगेंगे। वीकनेस बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादा चल फिर नहीं हो सकता। अच्छा। कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ूंगा ना, सांस फूल जाएगा। सो बेसिकली सांस का मसला है, क्योंकि मेरे पास क्लिनिक में 1-2 दफ़ा हुआ है कि जब कोरोना का कोई सर्वाइवर आया है, वो आके यही कहते थे किसी का किडनी का मसला बना हुआ है, किसी का लिवर का। तो मैंने ये देखा है, अभी चूंकि है भी नई बीमारी, हमें इतना इसके बारे में नहीं पता, हर बंदे को ये एक नया सिम्टम दे के जाती है। तो आपके ख्याल में आपके केस में ये है कि सांस से रिलेटेड मसला, और वो 2 महीने तक चल रहे हैं? ये है कि इसमें वेट लॉस भी मेरा हुआ है। अच्छा, वजन भी कम कर लिया। अच्छा, वकार भाई का मैं ये बताती चलूँ, वकार भाई कोई 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत सारे शोज हमने इकट्ठे किए हैं। इन 2 सालों में कोई 2000 डाइट प्लान वकार भाई ने मुझसे लिए हैं, और हर दफ़ा वकार भाई कहते थे कल से पक्का मैं शुरू कर लवांगा, कल तो पक्का मैं शुरू कर लवांगा। और जब मैंने वकार भाई को फ़ोन करना, वकार भाई रिकॉर्डिंग है, आप कहाँ पे हैं, तो वकार भाई ने कहना मैं फ़लान जगह तो पाए खान दिया, या मैं फ़लान जगह तो बैठिया फ़लाँ चीज़ में खान दिया। तो वकार भाई खाना नहीं छोड़ते होते थे, उल्टा वेट लॉस की बजाय वकार भाई जो है वो वेट बढ़ा के आ जाते थे। मोटिवेशन नहीं थी, मैंने ये कहती थी आपका मसला ये, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि अच्छा खासा वेट लॉस हुआ। थोड़ा सा बताएं कितना वजन कम किया और कितने अरसे में किया और क्या वजूहात रही? ये समझो 10-12 दिनों में 10-12 दिनों 6 किलो वजन कम हुआ है। कितने सालों में नहीं था हुआ ये तकरीबन 2-2.5 साल से नहीं हुआ। 2-2.5 साल से नहीं हुआ, तो वो 6 दिनों में हो गया। आई गेस उसकी बड़ी वजह ये थी वकार भाई, क्योंकि यखनी ऑल्दो बहुत हेल्दी चीज़ है, लेकिन यखनी आपका वेट लॉस ही कराती है। जो साथ में दालचीनी और गावा जो पी रहा था मैं, दालचीनी, बिल्कुल दालचीनी, जीरा, ये सारा कुछ वेट लॉस कराते हैं। दूसरा, डाइट आपकी वैसी कम हो गई है, मतलब जहां आप वही अभी बात कि जहां आप 1 रोटी खाते थे वहां आप आधी रोटी खा रहे हैं। आज मैंने भी आपको ऑब्जर्व किया, वकार भाई और मैं, हम दोनों चाय बहुत पीते हैं, मुझे चाय बहुत पसंद है, वकार भाई को भी चाय बहुत पसंद है। तो जब वकार भाई ने आना होता है ना रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं जल्दी से चाय रख देती हूँ कि हम दोनों बहन भाई इकट्ठे चाय पियेंगे। आज वकार भाई ने इतनी सी चाय पी, और बल्कि मुझे आते साथ ही क्या इतनी सी बनाना, क्योंकि अब मेरे से चाय भी नहीं पी जाती। तो मैंने वकार भाई को कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि वो बीमारी कितनी बुरी होगी जिसने आपकी चाय छुड़वा दी, क्योंकि हम दोनों चाय नहीं छोड़ सकते, चाय के बगैर नहीं रहते। सो एक ऐसी बीमारी जो आपकी चाय छुड़वा दे, सोच लें कि वो कितनी दर्दनाक होगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने सीखा होगा घर में मैनेज कैसे करना है कोरोना वायरस को, आपने ये भी सीखा होगा। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो, वकार भाई की तरह बहादुरी नहीं दिखानी, तब आपने हॉस्पिटल जाना है। वैसे हम इसको घर में भी मैनेज कर सकते हैं। एक दफ़ा डॉक्टर से पूछ लें, जैसे डॉक्टर आपको मशवरा देगा, डॉक्टर आपको मशवरा देता है आप घर में रहें, डॉक्टर आपको मशवरा देता है हॉस्पिटल जाएं, तो आपने डॉक्टर के मशवरे को फॉलो करना है। ये सिर्फ वकार भाई का एक्सपीरियंस है,
अगेन इसमें बहुत सारी डाइट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एक कोरोना वायरस का पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है, वो सारा कुछ। वकार भाई को कोरोना वायरस हुआ, सिम्टम्स कब से आ रहे थे, उसके बावजूद इनके इर्द गिर्द इवन इनके घर में किसी को कोरोना वायरस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने खांसी और जो छींक है उसके दरमियान बहुत एहतियात की कि कपड़े का इस्तेमाल, हाथ आगे कर लेते थे, लाइक बाजू आगे कर लेते थे, हाथ आगे नहीं थे करते। सो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, मगर फिर भी हर एक के साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट है, हर एक की बीमारी डिफरेंट है। अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी होती है, डाइट मैंने पहले बता दी, लेकिन पहले डॉक्टर से मशवरा करना है। डॉक्टर कहेगा घर पे रहना है तो घर पे रहना है, डॉक्टर कहेगा हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाना है। जो दवाइयाँ थी वो वकार भाई की दवाइयाँ थी, आपने अपने डॉक्टर से पूछ के अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। शुक्रिया बहुत बहुत।